रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मार्वल में वापसी होती है और वो भी डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में। एंड भाई इस न्यूज ने पूरा इंटरनेट ही ब्रोक करके रख दिया था। सच में मार्वल फैंस के लिए यह बहुत बड़ा मोमेंट था। अब इस अनाउंसमेंट के साथ ही आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन भी आए होंगे। सबसे पहला और मेजर क्वेश्चन, वैसे तो सबको पता होगा लेकिन कुछ गिने चुने लोग होंगे जो कि डॉक्टर डूम को नहीं जानते होंगे कि डॉक्टर डूम है कौन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आरडीजे तो पहले आयरन मैन प्ले कर चुके हैं, तो वो डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में कैसे वापसी करेंगे। आई नो मल्टीवर्स है, बट किन किन वेज से उनको वापस लाया जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड द फाइनल क्वेश्चन, कैंग का क्या हुआ। मतलब कि 3 कैंग के वेरिएंट तो हमको मरते हुए दिखा दिए गए हैं, बट जो बाकी की कैंग ऑफ काउंसिल हमको दिखाई गई थी उनका क्या हुआ। तो इन्हीं 3 क्वेश्चन के ऊपर पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर डूम की ओरिजिन से। दरअसल विक्टर वॉन डूम यूरोप में पैदा हुआ था और बचपन में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसकी माँ एक सोर्सरर थी जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, तो वो उनके बारे में थोड़ी रिसर्च करता है तो उनको पता चलता है कि उसकी माँ ने अपनी आत्मा एक डीमन को बेच दी थी। तो विक्टर अपनी माँ की आत्मा को आजाद करना चाहता था। विक्टर की शुरू से ही साइंस में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, तो उसको स्कॉलरशिप के बेस पर न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है रीड रिचर्ड से, जिसको आप मिस्टर फैंटास्टिक के नाम से भी जानते होंगे। दोनों ही इक्वल स्मार्ट थे, लेकिन यहाँ पर विक्टर हमेशा रिचर्ड से बेटर बनना चाहता था, तो उसके लिए एक डिवाइस बनाता है जो कि डायमेंशन के बीच गैप बना सके। और जब उसी डिवाइस से वे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान विक्टर का फेस पूरा जल जाता है और उसी एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर फैंटास्टिक फोर्स को भी अपनी पावर मिलती है। अपनी ऐसी हालत देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन उस समय वो वहाँ से तिब्बत चला जाता है। वहाँ पर उसको कुछ मॉन्क्स मिलते हैं जो कि उसके लिए एक नया आर्मर और एक मास्क बनाते हैं जो कि पूरा एडमेंटियम का ही बना होता है। वहाँ पर रहकर विक्टर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है, जैसे कि दोस्तों रोबोटिक्स, क्योंकि वो काफी अच्छा साइंटिस्ट था। एंड वेपनरी, किस तरह वेपन्स को यूज किया जाता है। और उसकी माँ एक सोर्सरर थी, तो यहाँ पर वो मैजिक और मंत्रों को भी समझता है। इवन टाइम ट्रेवल की पावर भी उसके पास होती है। आप खुद ही सोचो, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसके पास इतनी सारी पावर्स हैं, जो कि सभी वेपन्स को यूज कर सकता है, किसी भी पर्सन को मैनिपुलेट कर सकता है क्योंकि उसके पास एक सोर्सरर की पावर भी है, और ऊपर से वो टाइम ट्रेवल को भी कंट्रोल कर सकता है, तो वो कितना खतरनाक होगा। दोस्तों डूम एक ऐसा विलन है जिसने थोर का हैमर उठाया है, एसगार्ड पर अपना झंडा लहराया है। इवन सीक्रेट वार्स में पूरे मल्टीवर्स को खत्म करके इसने अपने लिए एक डिफरेंट अर्थ बना दी थी। तो ये थी विक्टर वॉन डूम की स्टोरी। ऐसे तो उनकी स्टोरी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बट मैंने आपको काफी सिंपल भाषा में समझाई है। तो अब बात कर लेते हैं कि आरडीजे को एज डॉक्टर डूम कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है। या तो आप आरडीजे का पूरी मूवी में मास्क नहीं उतारेंगे, जो कि भाई हो नहीं सकता। जब आप आरडीजे को कास्ट कर रहे हो तो भाई उनका फेस तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी फेस की वैल्यू कितनी है आप सब लोग खुद जानते होंगे। तो सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है अल्टरनेट वेरिएंट। तो किसी अदर टाइमलाइन में या तो टोनी स्टार्क एज डूम बनता है, मतलब जो भी विक्टर वॉन डूम की स्टोरी रही थी वो टोनी स्टार्क के साथ होती है, या फिर वो दूसरी टाइमलाइन में विक्टर वॉन डूम ही होगा, मतलब कि वो टोनी स्टार्क नहीं होगा, बट उसका फेस हमारी 616 अर्थ के टोनी स्टार्क जैसा होगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। आखिर में आती है कैंग ऑफ काउंसिल का क्या हुआ। जब लोकी सीजन 2 के आखिर में मल्टीवर्स को संभाल लेता है और सभी टाइमलाइंस का एक पेड़ वहाँ पर बन जाता है, जिसकी वजह से कोई टाइमलाइन प्रूव नहीं होगी, चाहे जितनी मर्जी टाइमलाइन बनती जाए। तो यहाँ पर सभी टाइमलाइन को तो लोकी संभाल रहा है। तो यहाँ पर टीवी वाले क्या कर रहे हैं, तो भाई लोकी सीजन 2 में बताया गया था, इवन मोबियस भी यह मेंशन करता है कि वे सभी कैंग के वेरिएंट पर नजर रखेंगे, उनको कंट्रोल में रखेंगे। तो यहाँ पर टीवी का काम यही है कि वो सभी कैंग के वेरिएंट्स हैं उनको कंट्रोल में रखे, उन पर नजर रखे। तो मेरे हिसाब से उन्होंने सभी कैंग के वेरिएंट्स को संभाल लिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि जोनाथन मेजर्स तो वापस नहीं आने वाले, वो अभी जेल में है। तो मार्वल यहाँ पर काफी सेफ खेला है। अगर उनको कभी कैंग को आगे दिखाना पड़ा तो वो यहाँ पर बोल देंगे कि टीवी से यहाँ पर कैंग के वेरिएंट कंट्रोल नहीं हुए, और अगर उनको वापस लाने का कोई प्लान नहीं है तो यहाँ पर सिंपल है कि टीवी ने कैंग के सभी वेरिएंट्स को यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है। तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मैंने काफी सिंपल भाषा में आपको समझा दिए हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता हूँ अगेन ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।